नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है। झारखंड की तमाम बड़ी बड़ों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं, तो वहीं पहली बड़ी खबर जानकारी है कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में झारखंड के 4 लोगों की मौत, 11 हैं लापता। चले के उड़ीसा में के बालसोर जिले के बाहानगर रेलवे स्टेशन के समीप हुए ट्रेन हादसे में झारखंड के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में गोंडा के महगामा के परसा गाँव निवासी बच्चू मिस्त्री, गोंडा के ही मोहरमा के गौरीचंद गाँव के निवासी मोहम्मद शमशाद और घाटशिला निवासी जादू महतो और गिरिडीह जिले के गाँव थाना क्षेत्र के पथरडीहा निवासी गंगा भुइया के पुत्र पवन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के 11 यात्रियों के लापता होने की बात सामने आ रही है। उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तक की सूचना के अनुसार झारखंड के कुल 61 यात्री घायल हुए हैं। एक घायल का पैर फ्रैक्चर है जिसका ऑपरेशन होना है। मरीज ने झारखंड में से भेजी गई मेडिकल टीम से बालासोर में ही ऑपरेशन करने का आग्रह किया है। तो दूसरी ओर रांची के बाजारों में फिर बिकने लगा है प्रदूषण, घर घर तक पहुंचा रहा है खतरा। जैसे कि जब आप बाजार में कुछ सामान लेकर खरीद कर लाते हैं तो आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप एक साथ जानलेवा और ख़तरनाक चीज़ें ले जा रहे हैं। यह वस्तु आपके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी जानलेवा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो इतनी खतरनाक चीज़ कैसे हो सकती है। आपको चाहिए कि जब आप बाज़ार से सामान खरीदते हैं तो उस सामान के साथ आपको मिलने वाली पॉलीथीन बैग ही खतरनाक है, जिससे भारी तबाही मच रही है। क्योंकि आजकल प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल रांची के बाज़ारों में फिर से शुरू हो गया है। आप सब्जी खरीदने जाएं या कपड़े किसी या ना किसी रूप में आपको सामान के साथ पॉलीथीन की बैग दे ही दी जाती है। इस पॉलीथीन बैग्स को सामान ढोने की वस्तु के रूप में इस्तेमाल का अधिकतर लोग फेंक दे रहे हैं, लेकिन इससे आप लोगों को नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है। प्रदूषण के रूप में चूँकि यह आसानी से अमपठित एंड डिकम्पोवाइज नहीं होते हैं, इसलिए या तो यह वायु प्रदूषण के रूप में लोगों के सांसों से जहर उड़ रहे हैं, या मिट्टी या प्रदूषण और जल प्रदूषण के रूप में आ रहे हैं। तो दूसरी ओर रांची समेत 7 जिलों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बचले के झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है। 5 जून के लिए जारी पेट्रोल डीजल की नई कीमतों को देखें तो रांची समेत राज्य के 7 जिलों में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं बाकी के जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। बजरे के बोकारो में 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल, और चतरा में 101 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वही तो बात करें देवघर की तो 99 रुपये 97 पैसा प्रति लीटर, धनबाद में 100 रुपये 91 पैसा प्रति लीटर, दुमका में 100 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर देखने को मिल रहा है। अगर डीजल की बात करें तो बोकारो में 95 रुपये प्रति लीटर डीजल मिल रहा है, तो वहीं चतरा में 96 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर, और धनबाद में 94 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं पूर्वी सिंहभूम में 95 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर डीजल देखने को मिल रहा है। तो दूसरी वो झारखंड में पारा चढ़ते ही बिस्तर पे दिखे लोग, हॉस्पिटल में फुल। वजह की पारा चढ़ते ही बीपी, दस्त, उल्टी के मरीज मेडिसिन विभाग में 210 बेड फुल हो चुके हैं। चले कि गर्मी बढ़ने के साथ ही गर्मी जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। स्थिति यह है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के सभी 210 बेड शनिवार से ही फुल बताए जा रहे हैं। मरीजों का यह बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों को गंभीर स्थिति होते हुए कुछ को दूसरे वार्ड में रखा जा रहा है। अभी मेडिसिन विभाग में ब्लड प्रेशर, दस्त, उल्टी, अनिद्रा के साथ बेचैनी की समस्या लेकर सबसे ज़्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। लू लगने वाले मरीजों की संख्या भी 2 दिनों में बढ़ी है। विभाग में के HOD डॉक्टर UK ओझा ने बताया कि गर्मी में बीपी बढ़ने, दस्त, उल्टी, अनिद्रा, बेचैनी के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गर्मी में बेचैनी और अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी में देर तक बाहर रहने वाले BP के मरीजों को बेचैनी हो सकती है। नींद नहीं आने से भी बेचैनी हो रही है। तो दूसरी ओर उड़ीसा रेल हादसे में गिरिडीह के गाँव का युवक पवन कुमार लापता, अब तक नहीं चला पता। पिता पहुंचे बालासोर। उड़ीसा ट्रेन हादसे में गिरिडीह जिला अंतर्गत गाँव थाना क्षेत्र के पथडलिया निवासी गंगा भुइया का पुत्र पवन कुमार लापता है। रेल हादसे के बाद से अभी तक युवक की कोई खबर नहीं मिलने से परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। पवन चेन्नई में मजदूरी करता था। छुट्टी लेकर वह अपने घर का पथडलिया आया था। गुरुवार को वह चेन्नई जाने के लिए कोलकाता के लिए लिखना था, उसके बाद से कोई पता नहीं चल पाया है। तो दूसरी ओर रोजगार मेला सह BAU उद्योग मीट। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री बोले इंटर्नशिप और रोजगार के लिए करेंगे
MOU में जिले के झारखंड उद्योग जगत में कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तकनीकी काबिलियत और सेवा की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव के साथ कार्यों में लचीलापन होना चाहिए। उद्योग की बाधाओं एवं समस्या समाधान में व्यापारिक रूप से कार्यकुशल प्रोफेशनल आज की जरूरत है। यह बातें फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने रोजगार मेला सहयोग उद्योग मीट के समापन समारोह में कही है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ फेडरेशन कार्य में सहयोग करने को तैयार है। स्वावलंबी उद्यमी बनने के इच्छुक एवं स्टार्टअप में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को फेडरेशन सहयोग करना करेगा। यह मीट एक शुरुआत है। रांची स्थित फेडरेशन परिषद में विश्वविद्यालय प्रबंधन बैठक करे और रोड मैप बनाए। फेडरेशन राज्य के उद्योग क्षेत्र में विद्यार्थियों को इंटर्नशिप सह रोजगार में सहयोग के लिए MOU पर तैयार की जा रही है। तो दूसरी ओर बिहार के अरवल का एक फर्जी विद्यार्थी रांची में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा देते पकड़ाया गया है। जिले के राजधानी रांची की राजा उल्लादू स्थित YPN यूनिवर्सिटी में चल रहे डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक शिवपूजन सहाय को हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि परीक्षक द्वारा की गई जांच के दौरान परीक्षार्थी और एडमिट कार्ड के फोटो में अंतर पाए जाने के बाद उसे पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवपूजन को सोमवार को जेल भेजा जाएगा। बजट की मोहम्मद शहाबुद्दीन के बदले दे रहा था परीक्षा। जानकारी के अनुसार शनिवार को डिप्लोमा इन फार्मेसी की वर्ष 2019-20 के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस की परीक्षा रद्द कर रविवार की सुबह पहली पाली में रखी गई थी। रविवार को परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षक द्वारा जांच करने के दौरान परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी एवं एडमिट कार्ड के फोटो में अंतर पाया गया, जिसकी गहनता से जांच करने पर परीक्षा दे रहे युवक को बताया कि परीक्षार्थी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बदले वह परीक्षा दे रहा है। तो इसलिए वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। बोले मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। झारखंड के खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बिराबांकी की तस्वीर अब बदल रही है। जहां कभी नर्सरियों की आवाज़ गूंजी थी, वहां अब शिक्षा की अलग जगेगी। बिराबांकी में लगभग 48 करोड़ की लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विकास दृष्टि के तहत रविवार को केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा, तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा और पूर्व सांसद पद्म भूषण खड़िया मुंडा ने संयुक्त रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालय का शिलान्यास किया। तो दूसरी ओर झारखंड के पलामू में 204 बे टिकट यात्री पकड़ाएं। विभाग के जुर्माने के तौर पर वसूले लाखों रुपए। जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से बरकाखाना के बीच लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर रेलवे ने 204 बे टिकट यात्रियों को पकड़ा है। इन यात्रियों से लाखों रुपए के खजाने भी वसूले गए हैं। यह चेकिंग अभियान CIT BM पांडे के नेतृत्व में चलाया गया है। जिले के विशेष चेकिंग अभियान में 204 बे टिकट यात्रियों को अनाधिकृत रूप से यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया था। डाल्टनगंज से बरवाडी के बीच लंबी दूरी के ट्रेनों में बे टिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया है। कुछ ऐसे भी यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट तो जनरल का था, लेकिन वो सफ़र आरक्षित डिब्बों में कर रहे थे। पता चले कि 1,28,625 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। बे टिकट पकड़े गए यात्रियों से राजस्व के रूप में 1,28,625 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया है। CIT श्री पांडे ने बताया कि विशेष चेकिंग अभियान के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शनिवार की रात भर लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में गहनता से जांच की गई है, जिसमें इनकी इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो दूसरी ओर CUT PG की परीक्षा आज से शुरू। एडमिट कार्ड जारी। जिले के कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 5 जून को शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है। यह परीक्षा 17 जून तक होगी। परिचरण यानी 5 से 8 जून के लिए NTA ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी NTA वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा CBT मोड पे 3 पालियों में होनी है। NTA ने 60 विषयों को रीशेड्यूल किया है। इसमें वैसे विद्यार्थी भी शामिल होंगे जो एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उनकी परीक्षा अंत दिन होगी। किसी तरह की जानकारी के लिए 01140759000 4011 और दूसरे नंबर तो 69227700 से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वो राज्यपाल CP राधाकृष्णन का नशा मुक्त समाज के निर्माण पर जोर। बोले नशीली दवाओं के सेवन से जीवन होता है बर्बाद। राजधानी रांची के हरमुल रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान की सफलता अकेले सिर्फ
एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग करने की जरूरत है। मेघालय के राज्यपाल श्री पी राधाकृष्ण ने कहा कि नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे उज्ज्वल समस्या में से एक है। कई मायने में यह लाइलाज बीमारियों से भी अधिक खतरनाक है। नशीली दवाओं के सेवन से उनका जीवन तो बर्बाद होते ही है, उनके परिवार को भी बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आज थी। हमें उम्मीद है कि आपको खबर पसंद, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।